हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम आज फिर से एक और वीडियो लेके आए हैं RSR का ही, राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सर्विस रूल्स, जो राजस्थान सेवा नियम है उन्हीं का ही हम एक और वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 15 के सेवा अभिलेख के बारे में। सर्विस जो रिकॉर्ड है, जो भी हम GPF या NPS का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, SI का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और आपकी जो सर्विस बुक है उसका हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए कुछ जानकारियां हैं। तो सेवा अभिलेख में दोस्तों संपादित टिप्पणी समस्त संपादकीय टिप्पणी 1175 से राजपत्रित अधिकारियों को सेवा का अभिलेख विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय में ही रखा जाता है। यानी 1975 से ही यह चल रहा है कि जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी सेवाओं का अभिलेख जो विभाग अध्यक्ष अथवा कार्यालय अध्यक्ष में ही रखा जाता है, जो कि पूर्व में महालेखाकार द्वारा रखा जाता था। वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति F1/25 VV ग्रुप 2 80 दिनांक 30/1/81 में कुछ अमेंडमेंट हुआ। इसके अनुसार नियम 160 से 164 को प्रतिस्थापित किया गया है, एवं साथ ही जो अध्याय 15 सेवा अभिलेख की प्रतिस्थापित करने की निर्देश भी है, और 159 और 59A में यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आगे क्या है कि नियम 160(1) की हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से एक सेवा पुस्तिका, जिसको हम सर्विस बुक कहते हैं, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जावे। क्या क्या कि कर्मचारी जो अल्प अवधि या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है या जो स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, जो अल्प अवधि के लिए ही होता है, जो टेम्परेरी बेस है, संविदा है, अस्थायी है, उनके लिए सेवा अभिलेख यानी सेवा पुस्तिका जो है वो नहीं रखी जाएगी। पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद पर से ऊपर नहीं होता है, एक पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर नहीं होता है, मुख्य सिपाही तक है वहाँ उसकी भी नहीं रखी जाएगी, और मुख्य सिपाही से ऊपर का है उसके लिए यह रखी जाती है। और अगला है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो सेवा पुस्तिका निम्न मामलों को छोड़कर और फिर बाकियों में निर्धारित प्रपत्र। तो जो पुलिस कर्मचारी है जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर नहीं होता है। ठीक दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष जहां राज्य कर्मचारी सेवारत है की सेवा पुस्तिका रखी जाएगी, और कर्मचारी में स्थानांतरण होने पर प्रत्येक समय में सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरित होती है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता जाएगा वैसे वैसे वो सेवा पुस्तिका है वह भी स्थानांतरित होती जाती है। सेवा पुस्तिका को मूल्य राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने, त्यागपत्र देने, सेवा मुक्त होने, सेवा समाप्त होने या सेवा से हटा देने आदि होने पर सेवा
पुस्तक उसे सौंपी नहीं जाएगी। ठीक है, जो सेवा पुस्तिका है उसका मूल्य ऐसे नहीं है कर्मचारी ले, वह राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। परंतु इस तरह से सेवा से यदि वो किसी कारणवश मुक्त हो गया तो वह सेवा पुस्तिका उसे नहीं सौंपी जाती है। अगला दोस्तों चौथा पॉइंट इसमें क्या है, कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष सेवा पुस्तिका जो उसे यहाँ रखी जाती है कि डुप्लीकेट प्रति राज्य कर्मचारी को देगा यदि कर्मचारी इस हेतु प्रार्थना पत्र देता है। तो जो सर्विस है वो दोस्तों एक डुप्लीकेट भी आपको साथ में रखनी चाहिए यदि कर्मचारी इस हेतु प्रार्थना पत्र देता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के अंदर दूसरा पार्ट, एक कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति मात्र 1 रुपये में ही दी जाएगी। यदि सेवा पुस्तिका की हम द्वितीय प्रति लें तो उसका चार्ज केवल और केवल 1 रुपये ही लिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी सेवा अभिलेख से संबंधित। अगली हम बात करें दोस्तों इसी के अंदर ग वाला पॉइंट कि सेवा पुस्तिका में विद्यमान जितनी भी प्रविष्टियां हैं उनको द्वितीय सेवा में कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष जैसा मामला हो तो कॉपी करके सत्यापित की जाएगी और कर्मचारी की प्रार्थना पत्र पर समय समय पर दिनांक भी किया जाएगा। यदि आप डुप्लीकेट सर्विस जो बुक है उसको रखते हो तो फिर वो कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष में जैसे जैसे कॉपी की जाती है वो कॉपी भी आप साथ साथ करते जाएं। ठीक इसी प्रकार विभाग में रखी गई मूल सेवा पुस्तिका ही केवल अधिकृत विलेख होगा। बिंदु मूल सेवा पुस्तिका के उपलब्ध नहीं होने पर वेतन स्थिरीकरण और पेंशन मामलों को पूर्ण करने के लिए सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रतिलिपि जो राज्य कर्मचारी के पास है की सहायता से की जाएगी। परंतु शर्त यह है कि सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रतिलिपि में पृष्ठ प्रविष्टि जो भी है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाए। ऐसे मामले में जहां वेतन स्थिरीकरण और पेंशन मामलों में सेवा पुस्तक की द्वितीय प्रति की प्रविष्टि को आधार लिया जा सकता है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि बाय द वे आपकी जो मूल प्रति है सेवा पुस्तिका है वो यदि खो जाती है विभागाध्यक्ष के द्वारा कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है तो जो कर्मचारी है वो सर्विस बुक जो साथ साथ बना रहा है उसकी भी ऑथेंटिक रूप से वह मतलब सहायता के रूप में द्वितीय प्रतिलिपि जो कर्मचारी के पास है उसको भी ऑथेंटिक मान लिया जाएगा और वह भी हम सही मानेंगे। ठीक है, जो भी आगे पेंशन संबंधी प्रकरण होगा उसके अंदर वह सही मान ली जाएगी बशर्ते कि समय समय पर वहाँ सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति की प्रविष्टि पूरी सही हो और साथ ही साथ वहाँ अधीनस्थ द्वितीय प्रति की प्रविष्टि के आधार पर लिया जाए और वहाँ संबंधित सभी कर्मचारी अलग अलग मामलों में तो द्वितीय जो प्रविष्टि है उसका सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापन यदि किया गया है तो वह सही मान ली जाएगी। ये एक बड़ी रोचक बात है और अच्छी बात है। सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति की प्रविष्टियों का आधार निर्णय लिया जाता है। वहाँ इस संबंध में सभी मामलों में एक वचन पत्र लिया जाएगा और द्वितीय सेवा में
पुस्तक की प्रविष्टियों के आधार पर किए गए वेतन स्थिरीकरण और पेंशन निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई अधिक भुगतान होगा या पाया जाए तो उसे वह लौटाने में भी सहमत होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य कर्मचारी के शासकीय जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना का उल्लेख सेवा पुस्तिका में अवश्य किया जाएगा। कार्यालय जो अध्यक्ष है उसके द्वारा सत्यापन किया जाए और वह स्वयं ही कार्यालय अध्यक्ष और सत्यापन उच्च अधिकारी करेगा। कार्यालय अध्यक्ष में देखेगा कि समस्त प्रविष्टियां सफलतापूर्वक की जाए। जितनी भी प्रविष्टियां हैं दोस्तों वो सारी की सारी सफलतापूर्वक की जाए। साथ ही साथ जो भी हस्ताक्षर करके प्रमाणित करके रबर या किसी अन्य प्रकार की मिटाई, कांटा फांसी या एक दूसरे के ऊपर लिखावट नहीं की जाए। और यदि दोस्तों ऐसा हो भी उससे काटा जाकर उसके स्थान पर सही प्रविष्टि जो है वो सही प्रकार से सत्यापन किया जाना चाहिए। कोई प्रविष्टि रबड़ या किसी अन्य प्रकार की मिटाई से कांटा फांसी या एक दूसरे के ऊपर लिखावट नहीं करनी है। यदि हो भी जाती है तो उसे आराम से काट के उसके स्थान पर सही प्रविष्टि स्वच्छता से की जाए और उस उचित प्रकार से उसका सत्यापन किया जाना चाहिए। सेवा पुस्तिका के प्रासंगिक स्तंभ में सेवा से निलंबन या सेवा में टूट या अवरोध पूर्ण विवरण सहित लिखे जावेंगे। सत्यापन अधिकारी द्वारा उन्हें सत्यापित किया जाएगा। जिस आज्ञा द्वारा एक सरकारी कर्मचारी का निलंबन तथा तत्पश्चात सेवा में पुनः बहाली की जाए उसकी सेवा प्रविष्टि में प्रविष्टि पूर्ण विवरण सहित यह दर्शाते हुए निलंबन अवधि का वेतन वृद्धि अवकाश वेतन आदि सम्मिलित को नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखें कि सरकारी कर्मचारी का निलंबन तत्पश्चात उन्हें पुनः सेवा, तो ये सारी की सारी जो भी स्पष्ट है वेतन वृद्धि अवकाश वेतन आदि सम्मिलित की जाएगी या नहीं। इस प्रकार से कर्मचारी के नीचे एक वेतनमान के नीचे पदावनत किया जाता है और संक्षेप में पदावनत करने के कारण भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। और सक्षम अधिकारी द्वारा दंड के वार्षिक वृद्धि रोकने दी गई आज्ञा के संदर्भ में सेवा पुस्तिका में दिया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें सेवा अभिलेख या सेवा कर्मचारी के कर्मचारी को जन्म दिनांक एवं शब्दों में अवश्य लिखना चाहिए। जो भी जन्म दिनांक है वो अंकों में और शब्दों में दोनों में ही लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि पद या सेवा संवर्ग में यदि राज्य कर्मचारी की स्थायी मौलिक नियुक्ति की तारीख और साथ ही साथ सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा का पूर्ण संदर्भ सेवा पुस्तिका में निरपवाद रूप से लिखा जाएगा। तो जो भी कर्मचारी है उसकी नियुक्ति हुई है उसका बिना किसी अपवाद के एकदम स्पष्ट रूप से सेवा पुस्तिका में लिखा जाएगा। सेवा में प्रविष्टि के पश्चात प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता की एक टिप्पणी सेवा पुस्तिका में दी जाती है। सेवा में प्रविष्टि के पश्चात और प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता की एक टिप्पणी सेवा पुस्तिका में दी जाती है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की एक टिप्पणी
जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी भी एक दोस्तों टिप्पणी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, विभाग अध्यक्ष है नियंत्रण उत्तरदायी राजपत्रित अधिकारी सेवा पुस्तिकाओं में सत्यापन हेतु सुरक्षित हेतु अधिकृत कर सकता है। इंद्राज करके और सुरक्षित उसको रखनी भी है, ये बात भी आप ध्यान रखें। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीन 1 वर्ष या उससे एक बार उसमें सेवा 1 वर्ष में एक बार जरूर जो भी सेवा पुस्तिका है उनको इंद्राज करे, सुरक्षित रखे और कार्यालय अध्यक्ष उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मचारियों को 1 वर्ष में सेवा पुस्तिका अवश्य दिखलाएगा एवं उसके एवज में सेवा पुस्तिका के प्रासंगिक स्तंभ के कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी करवाएगा। जो भी बातें हैं वो ज़रूर दिखानी है, साथ ही साथ हस्ताक्षर भी करवाना है। और सेवा पुस्तिका के फलस्वरूप कर्मचारी के ध्यान में कोई अशुद्ध या गलत प्रविष्टि आए तो इसकी सूचना भी वह कार्यालय को ज़रूर देता है। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, कि आपको साल में एक बार ज़रूर एंट्री होनी चाहिए। आपको अपनी सर्विस बुक एक बार देखने का पूरा अधिकार है, वो आप ज़रूर देखें और किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो आप उसको सुधार भी सकते हैं कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष को कह के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि कोई कर्मचारी विदेश सेवा में स्थानांतरण होता है तो जो विभागाध्यक्ष और कार्यालय सेवा पुस्तिका महालेखाकार को भेजेगा और अंकेक्षण अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा, स्थानांतरण स्वीकृति करेगा। विदेश सेवा के दौरान स्थानांतरण होने वाला प्रभाव उसका अन्य विवरण व आवश्यक समझता है तो सेवा पुस्तिका में अवश्य लिखेगा। एक राज्य कर्मचारी का राजकीय सेवा में पुनः स्थानांतरण हो जाने पर, ठीक है, सरकारी सेवा में राज्य कर्मचारी का सरकारी सेवा में पुनः स्थानांतरण हो गया तो वह पुनः उसका अंकन भी करेगा। पुनः अंकेक्षण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। ऑडिट अधिकारी द्वारा अक्षांतरण विदेश सेवा में व्यतीत अवधि में सत्यापन अंकेक्षण अधिकारी निषेध अधिकारी नहीं करेगा। तो विदेशी सेवा में व्यतीत की गई अवधि की प्रविष्टि का सत्यापन अंकेक्षण अधिकारी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं करेगा। तो जो भी अंकेक्षण अधिकारी है उसके ऊपर का अधिकारी ही इसको करेगा ऑडिट के रूप में। ठीक है दोस्तों। 16.3 ये है कि एक कर्मचारी सेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर ले तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निदेशक पेंशन विभाग में परामर्श कर प्रभावी नियमों उप नियमों के अनुसार कर्मचारी की सेवा का सत्यापन पेंशन सेवा योग्य की अवधि का निश्चय किया जाएगा और इस प्रकार निश्चित की गई सेवा की सूचना उसे प्रेषित करेगा। वह राज्य कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त होने पर सेवा काल द्वारा उसे सत्यापन के अधीन होगा। तो ये बात ध्यान रखें, 25 साल के बाद में प्रक्रिया चालू कर लेनी चाहिए, पेंशन विभाग को जानकारी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सिपाही और मुख्य सिपाही के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सेवा विवरणिका सिपाही और मुख्य सिपाही जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक रखेंगे उसकी सर्विस रोल्स, जिसमें पुलिस दस के प्रत्येक व्यक्ति जो भी व्यक्ति हैं उन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी या कार्यवाहक रूप में है रिक्त स्थान के लिए हेतु और रिक्त स्थान के लिए हेतु जो स्थायी सेवा में योग्य नहीं है उनको उल्लेख यह है कि उसमें ये विवरण उल्लेखित किया जाएगा। भर्ती की तारीख, गांव, आयु, ऊंचाई, पहचान, दिनांक और पद जिन पर समय समय पर रहा और उसकी पदोन्नति, पदावनति और अन्य दंड जो भी दिया गया
वो सभी शामिल होंगे। कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति, अवकाश या बिना अवकाश जो भी कुछ रहा है दोस्तों वो वाला, उसका जो सेवा अवरोध है वो भी, सेवा में हुई ऐसी घटना जिसके कारण उसकी सेवा का कोई भी भाग जब्त हुआ हो और उसकी पेंशन पर प्रभाव पड़ा हो, ये बातें भी ध्यान में देने योग्य हैं। तो दोस्तों सेवा में निम्नलिखित विवरण का उल्लेख समय समय पर किया जाएगा, ठीक है। और वर्णित सेवा विवरणिका में प्रत्येक एक वर्ग के अस्थायी कार्यवाहक कर्मचारी के लिए एक सेवा विवरणिका प्रत्येक वर्ग के स्थायी अस्थायी कार्यवाहक कर्मचारियों के लिए संधारित की जाएगी। इनके लिए इन नियमों के अतिरिक्त सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती। सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाएगी दोस्तों, क्या रखी जाएगी? सेवा विवरणिका रखी जाती है। 1 रुपये जमा कराकर कर्मचारी डुप्लीकेट सेवा विवरणिका प्राप्त कर सकता है, जिसका संधारण उपयोग 160(4) में किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने यहाँ आपके जो सेवा अभिलेख है, सेवा अभिलेख है उसकी जानकारी ली है और मेरे ख्याल से आपको यह अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। फिर भी कोई बातें हों तो आप कमेंट करके बताएं कि हमें यह बात नहीं समझ में आई, तो हम सब मिलके और उसको क्लियर करने का प्रयास करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।